नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं रिश्तों के बारे में। जी हां, इंसानी रिश्तों का ग्रहों से सीधा संबंध होता है। जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपको बताता आया हूं कि फादर का किससे संबंध होता है, आपके पिता का किस ग्रह के साथ संबंध होता है, आपके भाई का किस ग्रह के साथ नाता होता है, कौन सा ग्रह आपके भाई को इंडिकेट करता है। आपकी कुंडली में हर ग्रह किसी न किसी रिश्ते को बताता है। चलिए आपकी जिज्ञासा को ज्यादा नहीं बढ़ाते, सीधा बात करते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। जी हाँ, सूर्य देव आपकी कुंडली में आपके पिता को इंडिकेट करते हैं। बिल्कुल, अगर सूर्य बिल्कुल अच्छी हालत में है, स्ट्रॉन्ग है, अपनी राशि में है, खासकर पंचम स्थान में है या भाग्य स्थान में है, क्योंकि पंचम स्थान कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है, तो अपनी राशि में सूर्य काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जिनकी कुंडली में सूर्य पंचम स्थान में है और सूर्य के ऊपर राहु केतु का तो कतई ही प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह पितृदोष में भी आ जाता है और पिता के लिए कष्टकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी कुंडली में राहु और सूर्य का संबंध हो और सूर्य अपनी राशि में ना हो, शत्रु की राशि में हो, साथ में बैठा हुआ 6, 8, 12 में बैठा हुआ, तो समझिए पिता का सुख नहीं मिलेगा ऐसे बच्चे को। राहु का संग बहुत खराब करता है, सूर्य को ग्रहण लगा देता है, आपको विदित ही है। तो ऐसे आप देखते हैं, कुंडली को भी जब देखना होता है, ये सूत्र बताता जा रहा हूं रिश्तों के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका यह सूर्य उच्च का होता है कुंडली में और उसके ऊपर कोई पाप प्रभाव शनि की दृष्टि तो होनी ही नहीं चाहिए और राहु केतु का संग या दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यह शत्रुवत व्यवहार करते हैं सूर्य के साथ, तो पिता के लिए कष्टकारक होते हैं। अगर इसके बनिस्पत उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में है, नवमांश में खासकर अगर वित्त राशि में केंद्र त्रिकोण में है या दशमांश में उच्च का है, तो व्यक्ति गवर्नमेंट से सुख सुविधाएं पाता है, मिनिस्टर तक बन जाता है, बड़ा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनता है। गवर्नमेंट से उसे फायदा होता है, पिता से भी फायदा होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में सिर्फ रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो वहां तक ही अपनी चर्चा को सीमित रखता हूं। आगे बात करते हैं दूसरे प्लेनेट की। दूसरा बड़ा प्लेनेट है जी बृहस्पति। जी हाँ, गुरुदेव। बृहस्पति आपकी कुंडली में भाई, बड़े भाई बहनों के कारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह 11वें घर से हम देखते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं, अगर आपके अच्छी राशि में है, मित्र राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, कारक हैं, अकारक नहीं होने चाहिए, तो आपके बड़े भाई बहन सक्सेसफुल होंगे, सुखी होंगे। इसके उलट अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो आपके बड़े भाई बहन कामयाब नहीं होंगे, ऑर्डिनरी लाइफ हो सकती है, दुखी रह सकते हैं। डिपेंड करता है फिर उनके ऊपर पाप प्रभाव कितना है या शुभ प्रभाव कितना है। शुभ प्रभाव है तो उनकी लाइफ ठीक ठाक हो सकती है, अशुभ प्रभाव के चलते बड़े भाई बहनों को कष्ट होता है। बृहस्पति हालांकि आपके कुल पुरोहित के भी कारक हैं, ब्राह्मण के कारक हैं, गुरु के कारक हैं। आपके जो गुरु हैं, कई लोगों के आजकल गुरु होते हैं ना, तो इस तरह से आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि आप के कोई गुरु है भी कि नहीं।
तो चलिए ये सूत्र आपको इसकी डिटेल में व्याख्या फिर से करूंगा। अभी बात करते हैं अगले प्लैनेट की, वो है शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव से हम चाचा और ताऊ की स्थिति का पता लगाते हैं। अगर शनि कुंडली में अच्छे हैं तो चाचा और ताऊ भी अच्छे होंगे, खासकर ताऊ, बड़े बड़े जो घर में हैं। तो अगर कुंडली में शनि बुरे हैं तो चाचा ताऊ की पोजीशन भी दिक्कत में होती है। हालांकि इसके अलावा शनि देव इंडिकेट करते हैं लेबर क्लास को। आपके घर काम करने वाले आते हैं, धोबी है, नाई है, काम वाली बाई है। इस तरह के काम वाली बाई के साथ तो हालांकि शुक्र भी जुड़ जाता है क्योंकि स्त्री हो जाती है। तो जो कहने का अभिप्राय, जो वर्कर्स हैं, लेबर को भी इंडिकेट करते हैं शनि। जिनके शनि शुभ होते हैं उनके नीचे स्टाफ होता है, ड्राइवर होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, कई तरह का लेबर फोर्स होता है। तो यह शनि अच्छे होने की निशानी है। अभी बात करते हैं हम बुध की। बुध ग्रह बहुत छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है कुंडली में, मैंने देखा है अक्सर। बुध बताते हैं कुंडली में अगर बुध अच्छे हैं तो यह सिग्निफाई, वैसे बता दूं, करते हैं बेटी को, बहन को, बुआ को, मौसी को, साले साली, जीजा को, मामा मामी इत्यादि को। यह सिक्स्थ घर से भी देखे जाते हैं, जैसा कि अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूं। अगर बुध किसी का अच्छा होता है तो उनके घर में बेटियां, बहुएं, बेटियां और बहनें, मौसी मामा पक्ष का आशीर्वाद रहता है, ये सुखी रहते हैं। अगर किसी का बुध खराब होता है तो इनको दिक्कत होती है, इन रिश्तों से व्यक्ति को दिक्कत होती है, जातक को भी दिक्कत होती है और इन प्राणियों को भी दिक्कत होती है, इन रिश्तों को भी दिक्कत होती है। बहन से दिक्कत हो सकती है व्यक्ति को जिसका बुध अच्छा नहीं है, मौसी से दिक्कत हो सकती है, साली साले से दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो बुध उच्च के हों, मित्र राशि में हो, शनि की राशि में हो, शुक्र की राशि में हो, तो अच्छे माने जाते हैं। इसी तरह मंगल भी इंडिकेट करते हैं, भाइयों को इंडिकेट करते हैं मंगल। जिन भाइयों में आपस में प्रेम संबंध होते हैं उनके मंगल कुंडली में ठीक ठाक होते हैं। मंगल से संबंधित अगर व्यापार करते हैं, खासकर होटल लाइन में होते हैं, खाने पीने की चीजों से संबंधित होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो यह कामयाब होते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड को डील करते हैं, प्रॉपर्टी के काम धंधों में होते हैं, तो भी कामयाब होते हैं। तो भाइयों में आपस में प्रेम संबंध अगर है तो यह मंगल अच्छे होने की निशानी होती है आपकी कुंडली में, क्योंकि भाइयों के कारक मंगल होते हैं। मंगल हालांकि जोश एनर्जी के भी कारक होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिश्तों की। अभी बात रहेगी माता की, जो कि चंद्रमा उसके कारक होते हैं। आपकी मदर के कारक चंद्रमा हुआ करते हैं। हालांकि पब्लिक के भी कारक होते हैं चंद्रमा, पर रिश्तों की बात कर रहे हैं, मदर के कारक होते हैं मुख्यतः। राहु केतु रह गए। केतु बेटे के कारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु ग्रैंड पेरेंट्स के कारक होते हैं, दादा दादी के, और केतु मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के कारक होते हैं, नाना नानी इत्यादि के। इसी तरह से घरों से भी हम काफी कुछ जान सकते हैं, जैसे कि दूसरा घर ससुराल पक्ष का होता है। फोर्थ हाउस से मदर देखी जाती है, माता कैसी रहेगी। 10th हाउस से फादर का सुख देखा जा सकता है। 6th हाउस से मामा मौसी, बुआ बहन बेटी का पक्ष। इस तरह से 11वें घर से हम
बड़े भाई बहनों का, तीसरे घर से छोटे भाई बहनों का, सिबलिंग्स का घर होता है, मित्रों का भी यही घर होता है। तो नाइन्थ हाउस से हम स्पाउस के रिश्तेदार, आप समझें कि पत्नी या पति के रिश्तेदार को देखा जा सकता है। उनके छोटे भाई बहन, खासकर पत्नी के छोटे भाई बहन हो गए, क्योंकि 7वें से 9वां घर तीसरा होता है, तीसरे घर से हम छोटे भाई बहन देखते हैं। तो ये रिश्ते नाते कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ग्रहों से देखते हैं, और उस तरह से जैसा जैसा ग्रह बैठा होता है उस तरह से रिश्तों का प्रभाव उसकी लाइफ में रहता है। अगर माता की बात करें, चंद्रमा अगर पीड़ित है तो माता के संबंध अच्छे नहीं होंगे, और ये भी जान सकते हैं कि माता की हेल्थ अच्छी ना हो अगर चंद्रमा पीड़ित हो। कई बार ऐसा होता है चंद्रमा के साथ राहु केतु हो तो मन का भी कारक है, तो हो सकता है माता की स्वास्थ्य अच्छा हो, माता की आयु अच्छी हो, पर मन के ऊपर अवसाद आ जाता है। कई बार शनि के साथ चंद्रमा विष दोष बनाते हैं तो माता को भी कष्ट होता है, और विष दोष जातक की कुंडली में होता है तो उसको भी कष्ट होता है। प्राय स्ट्रेस रहती है ऐसे व्यक्ति को, खासकर शनिदेव के दशा काल में। इस तरह से हम देखते हैं। हालांकि इन जो ये शनि चंद्र का जो ये कॉम्बिनेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति को ऊंचाइयां भी देता है, व्यक्ति को सोशल वर्कर बना देता है, ख्याति भी देता है, पर झटके देने के बाद, संघर्ष के बाद। बड़े बड़े विद्वानों की कुंडलियों में ऐसे योग देखे हैं। आज इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thanks for watching this video. If you have any comments, you can write down. You can share this video with your friends, your family members. God bless you all. Thanks for watching this video.